जब बात करेंगे ड्रामा सीरियल फितना की आखिरी किस्त की मुकम्मल कहानी के लास्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या क्या बड़े ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं। हुदा की शादी आखिरकार किसके साथ होगी, लास्ट एपिसोड में वारदा का इंजाम क्या होने वाला है, क्या आरेज के सामने ये सारी की सारी असलियत खुलकर आएगी, क्या हुदा वाले लोग वारदा को माफ कर देंगे। जिस हिसाब से सिचुएशन जा रही है तो उस हिसाब से वारदा अपने मकसद में कामयाब होती जा रही है। इसने आरेज को भड़काने की कोशिश की है, ये बड़ी साजिशें चल रही है। इसने आगे का प्लान सोच कर रखा हुआ कि भाई मैं कैसे कैसे जो आरेज को अपनी मुट्ठी में करूंगी, इसके पैसे को समेटूंगी और जहां से चलती बनूंगी। हुदा की जब शादी की बात जा रही थी ना तो इसने हुदा के मंगेतर वक्त के साथ बात की, उसे भड़काने की कोशिश की है। तो जिस पर वो वाला लड़का बातें मानना शुरू कर देता है जहां पर वारदा की, और अपनी मां को इनकार कर देता है और वो युसरा के लिए रिश्ते की बात करते हैं। जब ये सब कुछ बात चल पड़ती है ना तो जाती है वारदा अरेज के साथ, उसके साथ बात कर दी तो अरेज जो है वो वहां पर वारदा की बातें मानना शुरू कर देता है और अपनी मां को मजबूर करता है। पहले मां तो इनकार करती है, कहती है कि भाई मैं कैसे हो सकता है कि भाई मेरी बेटी बैठी हुई है और मैं छोटी बेटी का रिश्ता करवा दूं। जहां पर युसरा को भी वारदा भड़काएगी, उसके दिल में जब वो मजीद नफरत डालने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि यार देखें कि आपकी मां आपके साथ जो वो कितना फर्क रख रही है, वो हुदा के बारे में अच्छा सोच रही है, आपके बारे में नहीं सोच रही। इतना अच्छा रिश्ता आया हुआ है तो आपको चाहिए कि आप अपनी मां के साथ जाकर बात करें। युसरा वारदा की बात मान लेगी और ये जाएगी, जाकर अपनी मां के साथ बात करेगी, उससे कहेगी कि मां जी मेरे लिए इतना अच्छा सा रिश्ता है तो मैं ये शादी करना चाहती हूँ। और हुदा भी अपनी मां को इजाजत दे देगी, उससे कहेगी कि मां जी मेरी किस्मत है, चलो ठीक है मैं बैठी हूँ, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत जहां पर लिखी होगी मेरी शादी हो जाएगी, आप पहले युसरा की शादी करवा दें। तो जहां पर बात चलेगी आरेज अपनी मां को मजबूर करेगा और आखिरकार युसरा की जो बात होगी ना वो फाइनल हो जाएगी उस लड़के के साथ जिसके साथ हुदा की बात जा रही थी। इनकी शादी आप लोगों को दिखाई जा रही है, मंगनी होगी और उस मंगनी के अंदर वहां पर शहीर की भी एंट्री होगी। जब शहीर की एंट्री होगी ना तो हुदा जब इसे देखेगी तो हुदा इसके साथ बात भी नहीं करेगी, क्योंकि वो तो नफरत करती है और ये समझती है कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना तो ये सिर्फ और सिर्फ शहीर की वजह से हुआ है। शहीर आएगा, माफी मांगने की कोशिश करेगा, बार बार जो है वो हुदा के पास आएगा, लेकिन हुदा कहेगी कि भाई शहीर चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे दिल के अंदर आपके लिए नफरत पैदा हो चुकी है, मैं किसी भी सूरत में आपके साथ बात करने की कोशिश नहीं करूंगी। शहीर घर भी जाता है और आरेज को जब इस बात का पता चलता है ना तो आरेज शहीर के साथ बदतमीजी भी करता है, उसे घसीट कर घर से बाहर लेकर जाता है कि भाई आज के बाद जो है वो तुमने मेरे घर के अंदर आने की कोशिश नहीं करनी, तुमने जो कुछ हमारे साथ किया है, हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाया, तो कभी किसी भी सूरत में हुदा की शादी आपके साथ नहीं हो सकती। अब शहीर चाहता है कि यार मैंने जो कुछ किया है ना तो मैं अपनी गलतियों को किसी तरीके से सुधार सकूं, अपनी गलतियों को किसी तरीके से सेट कर सकूं और हुदा के दिल में जो है अपनी बात बना सकूं, और इस मकसद में ये आगे जाकर कामयाब भी हो जाएगा। अब वारदा की जो चाल थी ना वो तो हो जाती है कामयाब, युसरा की शादी उस लड़के के साथ हो जाती है, युसरा का किस्सा खत्म हो जाता है। बाद में घर में रह जाती है हुदा का छोटा भाई और माँ, ये तीनों रह जाते हैं। और वारदा की चाल अगली ये होने वाली है कि ये अरेज को भड़काने की कोशिश करेगी कि भाई तू यहाँ से जाता है तो घर में जो मेरी बुरी तरीके से इंसल्ट होती है, मैं काम काज करती हूँ, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, ऊपर से आप भी काम कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और आपके घर वाले फिर भी नहीं मान रहे। हम ऐसा करते हैं कि हम इनसे अलहदा हो जाते हैं, क्योंकि हुदा इस घर को चला रही है तो हमारा यहाँ पर रहने का कोई मकसद नहीं है। अरेज ये बातें सुनता है ना तो अरेज को अपनी बीवी की बातें ये ठीक लगती हैं और फौरन वो अपनी बीवी को कहेगा कि ठीक है, और कोई ऐसी गेम ये चलेंगे जिस पर ये अपने घर वालों के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे और अरेज वारदा को यहाँ से लेकर चला जाएगा। ये बिल्कुल एक अलहदा सेपरेट हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा और उसके बाद सारी जो जिम्मेदारी होगी वो हुदा के ऊपर आ जाएगी। और वारदा की यही तो चाल थी, वो यही चीज़ें तो चाहती थी कि युसरा की शादी जल्दी से हो, उसके बाद हम लोग अलहदा हो जाए और हुदा के ऊपर सारा का सारा प्रेशर आता है। हुदा बेचारी मजबूर हो जाएगी, वो काम काज करेगी, जॉब करेगी, घर को किसी तरीके से चलाएगी और वो मुकम्मल तौर पर पाबंद भी हो जाएगी कि भाई अब मैं शादी करूंगी तो मेरे भाई का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा। इसी वजह से वो फिलहाल मौके पे इनकार कर देगी। अब वारदा वाले खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे, लेकिन अजमीर और हुदा की जब आपस में बात चलना शुरू हो जाएगी, अजमीर को जब वो पता चलेगा कि भाई हुदा मेरी ही कंपनी के अंदर
तरह काम कर रही है तो वो कोशिश करेगा इसके साथ पार्टनर करने की, लेकिन हुदा को चाहिए कि वो किसी भी सूरत में अजमीर के साथ बात ना करे। भाई जो इंसान मुश्किल वक्त में छोड़कर जाता है, जो इंसान एक ऐसा वक्त इंसान के ऊपर आता है कि भाई एक आखिरी इम्तिहान हो और उस वक्त मोहब्बत करने वाला इंसान या बड़े दावे करने वाला इंसान छोड़कर चला जाए ना, तो उसको खुशी के वक्त भी बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहिए, उसके साथ किस्सा ख़त्म कर देना चाहिए। अब हुदा के ऊपर ऐसे ऐसे खुशियाँ तो आएंगी लाजमी तौर पर, क्योंकि ड्रामे को जो वो एंड भी किए जा रहे हैं तो हुदा की ज़िंदगी में चेंजिंग बहुत ज़्यादा आएंगी। अजमीर की शादी किसी तरीके से वालिदैन वाले जो है वो इससे प्रेशर डाल रहे हैं तो ये मजबूर होकर जो वो महम के साथ शादी कर देगा, लेकिन अजमीर के सामने महम की शादी के बाद असलियत आएगी। जब इन दोनों की आपस में शादी हो जाएगी ना तो उसके बाद महम जो है वो हर वक्त ताने देगी, हर वक्त बातें करेगी, क्योंकि जिस हिसाब से घर के में रह रही है, बड़े लैंड लॉर्ड के साथ रह रही है, माँ को मुंह तोड़ जवाब देती है, अपने वालिद को जवाब देती है, तो इसकी शादी होगी तो वहां पर भी जाकर यही हशर करने वाली। उसके बाद अजमीर के सामने ये असलियत आएगी। अजमीर की माँ जो वो बड़ी पछताएगी कि यार देखिए कि मैंने बड़ी गलती कर दी है, इस फंडर को इस घर में पाला है, ये सिर्फ और सिर्फ रोटियां तोड़ती है, रोटियां तोड़ने के अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो ये अजमीर को भी बार बार बातें सुनाएगी तो अजमीर जहाँ पर अपनी माँ को इनकार कर देगा, कहेगा कि माँ जी अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसी की वजह से आप लोगों की जो शादी हुई है, आपने खुद चाहा है ऐसा हुआ है, तो अब मेरे इसमें कोई कसूर नहीं है। और अजमीर अपने आप को जहाँ से जो वो बचा लेगा और ऐसी कोई भी बात नहीं आने देगा। और अजमीर भी चाहता है कि मेरे घर वालों को इस बात का एहसास हो, मेरे घर वालों के सामने ये बात आनी चाहिए कि आखिरकार जो है वो मैं क्या कहता था, जो क्या उस वक्त मैं साइड था। जहाँ पर अजमीर की माँ बड़ा पछताएगी, बड़ी उसको तकलीफें मिलेगी, माँ इसे सी तरीके से जलील करके रखेगी, बार बार जो है वो इसके ऊपर ताने देगी, इसको बातें सुनाएगी और हो सकता है कि अजमीर जो है वो जहाँ से महम को तलाक भी दे दे। लेकिन एक पॉइंट पैदा हो रहा है कि भाई अजमीर के सामने असलियत तो आनी है, अजमीर के सामने असलियत कैसे आएगी? तो महम अगर अपने आप को वहां पर सेट कर लेती है, वहां पर जो है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो ये अजमीर को सब कुछ बता भी सकती है कि भाई ये सब कुछ आज वारदा की वजह से हुआ है, वारदा जो है हमें भड़काती थी, ये सारी की सारी जो गेम थी मेरे भाई के साथ ये वारदा ने बनाई है, हुदा के इसमें कोई भी कसूर नहीं है। जब अजमीर के सामने ये असलियत आएगी ना तो उस वक्त जो वो बहुत देर हो जाएगी, उस वक्त वो समझो कि टाइम ख़त्म हो जाएगा। ये फिर जाकर तलियां मलेगा, माफ़ी मांगेगा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उस वक्त हुदा की बात शहीर के साथ चल पाएगी। लेकिन आप लोगों ने ये लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई हुदा की शादी होनी किसके साथ चाहिए, हुदा कौन सी कश्ती में जाकर बैठे। अगर अजमीर की तरफ जाती है तो समझो कि एक रॉन्ग कश्ती है, इसे आगे जाकर फिर डूब सकती है, एतबार तो एक दफ़ी आता है। तो अगर ये शहीर की तरफ जाती है ना तो हो सकता है कि इसके लिए ये गुड ऑप्शन हो, क्योंकि शहीर ने कुर्बानी दी है, उसने अपने आप को सजा दी है कि यार मैंने हुदा के साथ ये सब कुछ किया है तो इसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए। हुदा का इंजाम क्या होगा? सबसे बड़ा जो है वो सवाल तो ये है कि भाई इसने पूरे घर वालों को सबको इसने बर्बाद करके रखा हुआ है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए? भाई इसके साथ भी कुछ ऐसा हो ताकि ड्रामे को जो है वो एंड पे देकर मजा आना चाहिए। जिस हिसाब से वारदा ने ज्यादती की हैं तो एक इसे बच्चे की उम्मीद मिली है, तो बच्चे की उम्मीद के बाद वारदा का बच्चा जो है वो ज़ाया भी हो सकता है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो सकता है। इस बात पे भी वारदा को जो है सज़ा मिल जाएगी। और दूसरा अरेज के सामने जैसे जैसे असलियत आती जाएगी, जो अपनी कानों के साथ भी सुन सकती है, जब वहाँ भी ये सारी असलियत खो सकती है, या शहीर भी कुछ ऐसी बातें बता सकता है जिस पर अरेज जो है वो मुकम्मल तौर पर वारदा के साथ नफरत करेगा और ये तलाक तक भी बात आ जाएगी कि भाई मैं अब इसके साथ रहना भी नहीं चाहता, इससे तलाक देना चाहता हूँ जिस हिसाब से इसने किया। क्यों? अरेज तो बेचारा बड़ा अच्छा था, वो अपने घर वालों के साथ बड़ा सेट था, लेकिन जैसी वारदा आई है और उसके कान भरे हैं तो अरेज मुकम्मल तौर पर अपने घर वालों के साथ नफरत करना शुरू कर देता है। तलाक की धमकियाँ देगा, लेकिन हुदा वाले से मानने की कोशिश करेंगे, इसे राजी करेंगे कि भाई जो कुछ भी होना चाहे हो चुका है, आप अब ऐसा करें कि किसी तरीके से इसे माफ़ कर दें, इसको अपनी की करती की सजा मिल चुकी है। ये जाएगी जाकर हुदा से भी माफ़ी मांगेगी, हुदा की माँ से भी माफ़ी मांगेगी और अच्छे तरीके से हो सकता है कि ये दिल के साथ माफ़ भी कर दें। एक पॉइंट पे दिखाया जा रहा है अजमीर की माँ रो रही है, कुछ अजमीर की फैमिली के अंदर कुछ ऐसा
सीन पैदा हो सकते हैं, किसी एक की डेथ हो सकती है जिस पर उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा कि यार मैंने किसी के साथ ज्यादती की है जिसकी मुझे ये बड़ी सजा मिली है। और शहीर की बात चल पड़ेगी, हुदा जो है वो कैसे ऐसा शहीर के साथ मोहब्बत भी करना शुरू कर देगी और दोनों की जो है वो बात इतनी तक पहुंच पाएगी कि इसका जो एंड होगा वो शहीर के साथ होगा। इन दोनों की आपस में शादी हो जाएगी। अगर बीच में शादी होती है तो एंड पे जाकर इनकी जिंदगी में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी और अजमीर की जो जिंदगी होगी वो ऐसा बर्बाद हो जाएगी और इस तरीके से अजमीर को भी एहसास होगा। ड्रामे का एंड खुदा के लिए ऐसे ही दिखा हो कि भाई शहीर और हुदा की शादी एक साथ होनी चाहिए, इसे अजमीर के साथ फिर ना लेकर चले जाएं। इस तरीके से इस ड्रामे का जो एंड होगा वो बेकार होगा क्योंकि शहीर ने कुर्बानियां दी हैं तो उसे कुर्बानी का जो फल है ना वो मीठा भी मिलना चाहिए। उम्मीद है लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आपने फीडबैक लाजमी देना है। आप लोग क्या चाहते हैं कि हुदा किस कश्ती में जाकर बैठे, क्या वो शहीर की कश्ती में बैठे या अजमीर की? अगर वो अजमीर के पास जाती है तो कितने फीसद लोग इस बात को जो है वो करेक्ट समझेंगे और अगर शहीर की तरफ जाती है तो कितने फीसद लोगों का जो दिल है खुश होता है। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।